नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल देश की जान हमारे किसान चैनल पर। किसान भाइयों, अभी तक हमने अपने चैनल के माध्यम से जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, जितने हमारे व्यूवर्स हैं, उन सभी को गेहूं फसल में अपन ज़्यादा से ज़्यादा किस तरह से उत्पादन ले सकें, तो उसके बारे में अभी तक जितने भी वीडियो हमने डाले हैं YouTube पर, अपने चैनल पर अपलोड किए हैं, तो उनसे हमें आशा है कि आप लोगों को सभी के इस टाइम तक फसल एकदम बढ़िया होगी और एक बढ़िया उत्पादन की तरफ आप अग्रसर होंगे। लेकिन अभी एक ऐसा समय आने वाला है 15 फरवरी के बाद, जब गेहूं फसल में हमें उसकी चौतरफा निगरानी करनी पड़ेगी, क्योंकि उस टाइम पे 15 फरवरी के बाद अक्सर येलो रस्ट का प्रकोप बढ़ जाएगा, क्योंकि दिन का टेम्परेचर है वो 25 डिग्री से ऊपर हो जाएगा और रात का है वो 8 से 13 के बीच में हो जाएगा। ह्यूमिडिटी है वो 80% के लगभग मौसम में नमी हो जाएगी। तो वो सही समय होता है येलो रस्ट का। येलो रस्ट मीन्स पीला रतुआ, जिसे हिंदी में पीला रतुआ बोलते हैं या कहीं पे हल्दी रोग बोलते हैं, और इसको उर्दू में शायद कुंगी रोग बोलते हैं। तो इसको अपन किस तरह से पहचानें और पहचानें तो फिर इसका उपचार क्या हो, तो आज की जो ये जानकारी है इसी पर आधारित होगी और आप लोगों को एकदम सटीक जानकारी दी जाएगी जो हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पर है। तो जो भी किसान भाई हमारे चैनल पर नए आएँ, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो दोस्तों, अभी मैं बताता हूँ येलो रस्ट अपन किस तरह पहचाने। देखिए, पीलापन दो तरह का होता है। एक तो होता है अपने खाद, जिंक, इनकी डिफिशियंसी से जो पीलापन आ जाता है वो अलग पीलापन होता है, और येलो रस्ट में जो पीलापन होता है उसमें आप लोगों को पहचानने का सबसे बढ़िया तरीका मैं आप लोगों को बताता हूँ। जैसे ही आप लोगों को कहीं पे भी दिखाई दे पीली पत्तियाँ, फसल में कहीं भी पीली पत्तियाँ दिखाई दे, तो आप पत्ती को ऐसे तोड़िए और उसके बाद उसको इस तरह से ऊपर की तरफ खींचिए, तो आपको उंगलियों पर पीला कलर दिखाई देगा। तो ये समझ जाइए आप लोगों को येलो रस्ट का अटैक हो चुका है। और अटैक जहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे थोड़ा बहुत भी, वहीं आप उसका उपचार कर दीजिए, अन्यथा वो बहुत तेज़ी से प्रसार करता है। जैसे जैसे हवाएं चलेंगी, इसके बैक्टीरिया है वो एक पौधे से दूसरे पौधे पर उड़ के चले जाएंगे, और एक खेत से दूसरे खेत पे और एक इलाके से दूसरे इलाके पे बहुत बुरी तरह से एक बहुत ज़बरदस्त तांडव करता है, और लगभग 50% आपका उत्पादन घट जाएगा निश्चित तौर पर। क्योंकि मैंने अपने आँखों से देखा है ये, जहाँ पे भी येलो रस्ट आया था पिछले साल, वहाँ पे पूरी की पूरी फसल नष्ट हो चुकी थी दोस्तों। तो इसको जानने का तरीका मैंने आप लोगों को बता दिया है कि इस तरह पकड़ के खींचिए वो, या फिर कोई भी कपड़ा ले लीजिए, जैसे कि मेरी एक काली शर्ट है, इसको लीजिए और इसमें यूँ कर दीजिए, या कोई सफ़ेद कागज़ लीजिए, उसमें आप यूँ करोगे तो बिल्कुल पीला कलर का जो भी दिखाई दे आप लोगों को, तो समझ लीजिए येलो रस्ट। तो अब इसको अपन रोक के कैसे, देखिए दोस्तों, इसमें फंगिसाइड का स्प्रे होगा, और फंजीसाइड जो होगी वो कॉन्टैक्ट फंजीसाइड से कभी भी ये ख़त्म नहीं होगा। इसमें अपन को सिस्टेमिक फंगिसाइड यूज़ करना है, साथ ही जो फंगिसाइड ट्रांसमिलिनर हो और ब्रॉड स्पेक्ट्रम पर काम करती हो वही फंगिसाइड इसमें कामयाब होगी। क्या है, अधिकतर किसान भाई क्या करते हैं कि जैसे ही कोई भी फंगस की प्रॉब्लम दिखाई दे जाए तो वो बाज़ार में जाते हैं, दुकान वाले से बोलते हैं कि हमारे ऐसे ऐसे समस्या है, कि दुकान वाले उनको उठाकर क्या दे देते हैं, कॉन्टैक्ट फंगिसाइड, जैसे कि M45 है या कोई भी उसमें जो भी होता है कॉन्टैक्ट फंगिसाइड, वो पकड़ा के दे देते। कॉन्टैक्ट फंगिसाइड से क्या होगा, कॉन्टैक्ट फंगिसाइड इसमें स्प्रे करने से जहाँ पर जितनी दूरी पर फंजीसाइड की जो बूंदें पड़ेंगी स्प्रे करते वक्त, वो खाली वहीं पर इसको रोकेगा। जबकि जहाँ पर भी इनके बैक्टीरिया बच गए, जैसे कि यहाँ पे फंजीसाइड डला है, यहाँ पे रुक जाएगा, लेकिन इसके साइड में वो बचा हुआ बैक्टीरिया है वो दोबारा से फिर फैल जाएगा। तो अपन को क्या करना है, सिस्टेमिक का काम क्या होता है, ट्रांसमिलिनर फंजीसाइड का काम क्या होता है कि वो यहाँ पे एक बार एक बूंद पड़ेगी तो वो नीचे तक पहुँच जाएगी, साथ ही साथ वो एकदम तेज़ी से पूरे पौधे में, पूरी पत्तियों में, सिस्टेमिक पूरे पत्तियों में और पूरे पौधे में वो फैल जाएगा, वो फंजीसाइड है, और जितने भी उसमें बैक्टीरिया बने हैं उनको वो नष्ट कर देगा। तो दोस्तों, इसको रोकने की आप लोगों को मैं अब बताता हूँ कौन कौन से टेक्निकल इनमें सबसे ज़्यादा काम करते हैं। तो सबसे बढ़िया जो काम करता है, सिंजेंटा कंपनी का टिल्ट नाम से एक टेक्निक वो आता है प्रोडक्ट, जिसमें प्रोपिकोनाजोल होता है, वो आप 200 ml पर एकड़ के हिसाब से स्प्रे कर सकते हो। दूसरा बायर कंपनी का नेटिवो, जिसमें टेबुकोनाजोल और ट्राइफ्लोक्सिस्ट्रोबिन, ये 2 टेक्निकल आते हैं, बहुत बढ़िया काम करता है दोस्तों ये भी।
पिछले साल हमने भी अपने खेत में किया था जहाँ पे येलो रस्ट आ गया था, बहुत अच्छे से काम किया था। और तीसरा प्रोडक्ट अगर आप लोगों को ये दोनों नहीं मिल रहे हैं तो तीसरा आप सिंजेंटा कंपनी का एम स्टार टॉप ले सकते हो, जिसमें एज़ोस्ट्रोबिन और डाइफेनोजोल ये जो 2 टेक्निकल आते हैं ये भी काफ़ी अच्छा काम करेगा। अगर ये भी नहीं मिल रहा आप लोगों को तो आप लोगों को चौथा टेक्निकल बता रहा हूँ, चौथा ब्रांड बता रहा हूँ, अडामा कंपनी का कस्टोडिया, जिसमें 2 टेक्निकल आते हैं, एक तो टेबुकोनाजोल और उसके साथ मिक्स कॉम्बिनेशन में होता है एज़ोस्ट्रोबिन। ये भी बहुत अच्छा काम करता है दोस्तों। इनमें से कोई भी एक प्रोडक्ट लाके अपने खेतों में स्प्रे कर दीजिए दोस्तों। आपकी ये जो येलो रस्ट की समस्या है, एक बार स्प्रे करने के बाद लगभग 20 दिन आप आराम से निश्चिंत हो सकते हो आप लोग। उससे ये समस्या से आप निजात मिल जाएगी आप लोगों को। तो हमारी बातें दोस्तों बढ़िया लगे, जानकारी हमारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।